साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज का ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज ही के दिन हमारे बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंडवाद वाले आधारित धर्म को छोड़कर एक ऐसे धर्म में प्रवेश किए थे जो धर्म प्रज्ञा, करुणा, समता, बंधुता पर आधारित हो। ऐसे धर्म पर साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी आज ही के दिन प्रवेश किए थे। यानी आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हिंदू धर्म को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गए थे। अब ऐसे में साथियों एक सवाल उठता है कि आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आखिर बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया? आखिर सिख धर्म को क्यों नहीं अपनाया? इस्लाम धर्म को क्यों नहीं अपनाया? ईसाई धर्म को क्यों नहीं अपनाया? फारसी धर्म को क्यों नहीं अपनाया? बौद्ध धर्म में ऐसा क्या था जिसके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म को ही अपनाना अच्छा समझा और बाबा साहब अम्बेडकर जी अपनाए बौद्ध धर्म को? इसके पीछे साथियों बहुत बड़ी एक इतिहास है। इसके पीछे जितने भी पृष्ठभूमि जुड़े हुए जो बैकग्राउंड है, इसका सारा इतिहास को आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है साथियों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हिंदू धर्म को छोड़ने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने काफ़ी प्रयास किया कि यदि हिंदू धर्म में जो है अगर कोई सुधार हो जाएगा, जाति भेदभाव, कर्मकांड, ये सारे चीज़ अगर सुधार हो जाएगा तो हम आगे का कुछ प्लान नहीं करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने काफ़ी ये प्रयास किया, काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मेहनत किया कि जातिवाद भेदभाव ये हिंदू धर्म में ख़त्म हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के सपना में पानी फिर गया। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रयास किया कि हिंदू धर्म में जातिवाद भेदभाव खत्म होगा, लेकिन पाखंडी मनुवादियों ने जो है जाति भेदभाव को खत्म करना नहीं चाहा। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है जाति भेदभाव को खत्म करने के ही रूप में जो है एक किताब लिखा जिस किताब का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। उस किताब का नाम क्या है? आज भी ये किताब खूब ज़्यादा प्रचलित है। उस किताब का नाम साथियों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जिसे कहते हैं जाति भेद का समूल नाश। 1936 में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस किताब को लिखा, उसी लेख में बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरी बस की बात नहीं था। ये किस दिन का जिक्र करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर? बाबा साहब अम्बेडकर जो है इस किताब में जो लिखते हैं वो 1935 में जो बात को बाबा साहब अम्बेडकर जी बोले थे। 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या कहते हैं? 13 अक्टूबर 1935 में येवला, जो महाराष्ट्र का साथियों येवला एक गांव है, उस गांव में एक सभा हो रहा था। उस सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म के रूप में पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, ये वाला मैं 1935 की बात बता रहा हूँ और इसी बात को जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी लिखता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखते हैं कि मैं हिंदू धर्म के रूप में पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं था, पर मैं हिंदू धर्म के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर जी यहाँ पर घोषणा कर देते हैं, लेकिन ये घोषणा नहीं करते बाबा साहब अम्बेडकर कि हम कौन सा धर्म को अपनाने वाले हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि हम जो है हिंदू धर्म को छोड़ेंगे और हिंदू धर्म को हम ऐसा छोड़ेंगे कि मरते मरते समय भी छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ये बात को बोले थे 13 अक्टूबर 1935 को। कहाँ बोले थे? तो महाराष्ट्र के येवला साथियों एक गांव है, आप सर्च मार के देख सकते हैं, वहीं पर सभा हो रहा था। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी बोले थे कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, ये मेरी बस की बात नहीं है, पर मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरी बस की बात है, ये मैं करके रहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर साथियों इसी बात को जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी लिखा। इसी से पता चलता है उस इतिहास के बारे में हमें कि बाबा साहब अम्बेडकर जी इस बात को बोले थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी आखिर जो है क्यों अपनाना चाहता था भैया बौद्ध धर्म? ये अब सवाल उठता है साथियों। 1935 और कहाँ 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म को अपनाता है। इसके मतलब काफ़ी गैप है। इतना समय तक बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों नहीं अपनाया? इसलिए नहीं अपनाया साथियों क्योंकि उस समय सभी धर्मों का जो है ग्रहण कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान लिखने का भी काम आ गया था, तो कई सारे बाबा साहब अम्बेडकर के पास काम आ चुके थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी काफ़ी दिनों तक सभी धर्मों का किताब को पढ़ा, सभी धर्मों का ग्रंथ को पढ़ा। काफ़ी समय तक साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी सारे धर्म को ग्रंथ को जो है अध्ययन करने के बाद
फाइनल जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने ये तय कर लिया कि हमें जो है बौद्ध धर्म ही अपनाना है और 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म को अपनाया क्यों, ये तो बड़ा सवाल है। और यही सवाल बाबा साहब अम्बेडकर से 14 अक्टूबर 1956 के सुबह भी लोग सवाल कर रहे थे, 12 अक्टूबर को भी सवाल कर रहे थे, 13 अक्टूबर को भी सवाल कर रहे थे। लोगों को पता था कि 14 अक्टूबर को बाबा साहब अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के पास कई सारे नेता मंत्रियों का कॉल आ रहा था, कई सारे मनवादियों का कॉल आ रहा था, कई सारे हिंदुओं का जो बड़े बड़े नेता मंत्रियों का कॉल आ रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये बौद्ध धर्म की ओर क्यों जा रहे हैं, आप बौद्ध धर्म को क्यों अपना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर से इस प्रकार से लोग सवाल करना शुरू किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ तौर से कहा कि मैं इस धर्म को क्यों अपना रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं इस धर्म को इसलिए अपनाऊंगा क्योंकि यह धर्म जो है 3 सिद्धांतों के साथ प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह धर्म जो है 3 सिद्धांतों पर आधारित है। ये क्योंकि यह धर्म जो है 3 सिद्धांतों को प्रदान करता है। कौन धर्म को प्रदान करता है? पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा यह प्रज्ञा प्रदान करता है। प्रज्ञा प्रदान करता है मतलब क्या होता है भैया? प्रज्ञा प्रदान करने का मतलब क्या होता है? प्रज्ञा का मतलब होता है साथियों कि अंधविश्वास के बजाय अंधविश्वास, कर्म कांड, जो इन ईश्वर पर जो भरोसा करता है, जो ईश्वर पर खूब ज्यादा जो है अटूट विश्वास करता है, इन सब चीज को बहिष्कार करके, इन सब चीज को छोड़कर जो तर्कवाद और नैतिकता पर आधारित है, इसलिए हम जो है बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले क्या कहा? क्योंकि यह धर्म जो है प्रज्ञा पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रज्ञा पर। यानी कर्म कांड इसमें नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, इसमें ईश्वर की कोई बात नहीं करता, इसमें स्वर्ग नरक की कोई बात नहीं करता है, इसमें जो है कोई जो है इसमें शक्ति की बात नहीं करता है। इसलिए हम जो है इस धर्म को अपना रहे, क्योंकि यह तर्कवाद पर आधारित है, यह नैतिकता पर आधारित है, यह विज्ञान पर आधारित है, इसलिए मैं इस धर्म को अपना रहा हूं। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं। इसके बाद आगे क्या कहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं इस धर्म को हम इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि यह करुणा प्रदान करता है। क्या करता है? करुणा प्रदान करता है। करुणा का अर्थ क्या होता है भैया? करुणा का अर्थ होता है प्रेम और पीड़िता के लिए संवेदना। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा कि वो व्यक्ति जो है पूरा समस्या से गुजर रहा है, उस व्यक्ति के प्रति जो है एक संवेदना आ जाना, दया आ जाना, किसी व्यक्ति के प्रति एक प्रेम जताना, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे पंछी हो, सभी के प्रति एक प्रेम आना। किसी दुख व्यक्ति को, कोई अगर पीड़ित व्यक्ति हो, उनके प्रति एक दया संवेदना आ जाना, इसको कहते हैं हम करुणा। तो बोला बाबा साहब अम्बेडकर ने कि ये बौद्ध धर्म जो है वो करुणा प्रदान करता है। क्या करता है? करुणा प्रदान करता है, ये प्रेम प्रदान करता है, प्रेम भाईचारा के साथ जो रहने सिखाता है, काट मार नहीं सिखाता है, शांति की बात करता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस बात को जवाब दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने फिर कहा आगे ये समता पर आधारित है। बौद्ध धर्म किस में आधारित है? समता पर आधारित। जो धर्म जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता हो, इस भेदभाव को बहिष्कार करता हो। अगर कोई धर्म में जो है छुआछूत भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, उस चीज को ये पूरी तरह से जो है बंद करता है, इस चीज को पूरी तरह से ये बहिष्कार करता है। यानी कि बौद्ध धर्म में जो है ये छुआछूत जात पात नहीं चलता है, जातिवाद नहीं चलता है, जाति के आधार पर यहाँ कोई ऐसा चीज नहीं, यहाँ पर कोई जाति नहीं है, यहाँ किसी को जो है जाति के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया है। इसलिए हम जो है बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी सभी मनवादियों को यही जवाब दिए बाबा साहब अम्बेडकर जी, इसलिए मैं इस धर्म को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को साथियों शुरू से जाति के वजह से उसे काफी ज्यादा शोषण सहना पड़ा, काफी ज्यादा उसे अत्याचार उनके साथ हुआ। जब वो विद्यालय जाते थे तो उसके लिए पानी पीने के लिए अलग घड़ा होता था, वो घड़ा भी वो नहीं छू सकते थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनके लिए प्यून होता था, और वो प्यून भी जो है जिस दिन नहीं आता था उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी पानी नहीं पी पाते थे, और जिस दिन प्यून होता भी था ना तो पानी जो है ऊपर से डालते थे भाई। एक लकड़ी होता था बांस का, उस बांस वाला बना दिया जाता था और ऊपर से डालता था, और बाबा साहब अम्बेडकर के मुंह में फिर पानी आते थे। तब जाके इस परिस्थिति से जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़े। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी विद्यालय जाते थे तो उसे तो बाहर बैठाया जाता था। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब एक बार साइकिल रिक्शे में जा रहे थे, टोंगा गाड़ी में, तब उसे उतार दिया गया बीच रास्ते में। क्यों? क्योंकि वो छोटा जाति से था, वो महार जाति से था। तो जाति के कारण बाबा साहब अम्बेडकर जी को काफी समस्या झेलना पड़ा। जाति के वजह से जो है उसे नौकरी छोड़ना पड़ा, जातिवाद के वजह से जो है उसे
बड़ौदा में जो है जो नौकरी मिला था सेक्रेटरी का, उनके वजह से छोड़ना पड़ा, जाति भेदभाव के कारण छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोग फाइल फेंक के देते थे। जो आज का जो आईएएस होता है, आईपीएस होता है, इतना बड़ा पैरवी होता है, इतना बड़ा पावर होता है, इतना बड़ा एक आईएएस का पावर होता है, और उतना बड़ा पावर में बाबा साहब अम्बेडकर थे, लेकिन फिर भी जाति उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वहां भी उसे फाइल फेंक कर देते थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब कोर्ट पहुंचे कि किसी तरह से घर गृहस्थी चलाएंगे, तब बाबा साहब अम्बेडकर को कोर्ट परिसर से बाहर निकाल दिया गया। बोला नहीं, तुम जैसे छोटे जाति के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को ये जाति के कारण इतना अत्याचार हुआ है, इतना शोषण हुआ है, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये पाखंडवाद, अंधविश्वास वाले धर्म को ही मैं लात मारता हूँ। और फाइनल बाबा साहब अम्बेडकर ने डिसाइड कर लिया कि इन जैसे धर्मों में अगर रहेंगे तो सिर्फ विनाश ही विनाश है, सिर्फ सत्यानाश है हमारा समाज का। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने फाइनल ये तय कर लिया कि हम जो इस धर्म में नहीं रहेंगे। जब हम इस धर्म में नहीं रहेंगे तो हमारा समाज हमारे इसी मार्ग में चलेगा, हमारा ही धर्म में आएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म को अपना लिए। जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म को अपना रहे थे, उस दिन एक दो लोग के साथ नहीं, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर जी 9 लाख अनुयायियों के साथ, 9 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाए। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस दिन प्रण लिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने समाज के लोगों को, उन्होंने एक प्रतिज्ञा लिया उसी दिन, और लाखों लोगों को प्रतिज्ञा दिलवाया भी। क्या प्रतिज्ञा था? वो प्रतिज्ञा मैं पढ़ देना चाहता हूं। मैं राम और कृष्ण में, जिन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है, कोई आस्था नहीं रखूंगा। इसके बाद आगे बोले, और ना ही उनका पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही उनका पूजा करूंगा। मैं ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। मैं यह नहीं मानता हूं और ना ही मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रतिज्ञा में कह रहे हैं। फिर से मैं पढ़ दूं क्या? बाबा साहब अम्बेडकर जी प्रतिज्ञा में कहा कि मैं राम और कृष्ण में, जिन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है, कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही उनका पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही उनका पूजा करूंगा। आगे लिखते हैं, आगे कहते हैं, मैं ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। मैं यह नहीं मानता हूं और नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी उस दिन बोलते हैं। आज सभी को ये प्रतिज्ञा दिलाते हैं। यानी ये सभी धर्मों को आज के बाद अब छोड़िए, अब आप बुद्ध धर्म की ओर बढ़िए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिए थे, जो बुद्ध को 9वां अवतार बता दिए थे विष्णु का, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग से एक बुक लिखा, एक किताब लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने। उस किताब का नाम है बुद्धा एंड इज धम्मा, इंग्लिश में बुद्ध और उनका धम्म। देखिए यहाँ लिखा भगवान बुद्ध। मैं इस भगवान को नहीं मानता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहता था मैं ईश्वर भगवान पर भरोसा नहीं करता हूँ। इस भगवान यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस चीज़ को मैं, इस चीज़ का खंडन करता हूँ। बाकी बात आप लोगों का क्या कहना मुझे नहीं पता है, लेकिन भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो लिखे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी किताबों में नहीं लिखे थे, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी किताब लिखे थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखे थे तथागत बुद्ध और उनका धम्म, बुद्धा एंड इज धम्मा सिर्फ लिखे थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। गॉड की बात कहीं नहीं की है, भगवान की बात कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं की है, लेकिन इस किताब में देखिए भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिखे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस किताब को लिखा। इस किताब में बताया बाबा साहब अम्बेडकर जी कि तथागत बुद्ध कोई विष्णु का अवतार नहीं। पूरा साथियों इसमें एकदम पूरा डिटेल से चर्चा किया हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर जी इस किताब में लिखे हैं। तो तथागत बुद्ध और उनका धम्म, बुद्धा एंड इज धम्मा, जो है आप लोग किताब को खरीदे और आप पढ़े, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा साथियों। कोई विष्णु का अवतार नहीं है तथागत बुद्ध। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म को इसलिए भी अपनाया क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ईसाई धर्म को पढ़ा, तो ईसाई धर्म में भी देखा कि यहाँ भी ईश्वर की बात करता है। वहाँ का जो ईसाई धर्म का जो संस्थापक वो कहता है कि हम ईश्वर का अवतार हैं। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी देखा, तो इस्लाम धर्म का भी संस्थापक ने कहा कि हम पैगंबर का औलाद हैं, हम ये है वो है। इसी प्रकार से जितना भी धर्म को उन्होंने पढ़ा बाबा साहब अम्बेडकर ने, सभी लोगों ने कहा कि हम फलना का अवतार है, हम जो ढकना का अवतार है, हम ईश्वर का अवतार है। और जनता हमें जो है, हमारे देश का नागरिक और लोग जो हमारा धर्म को मान रहा है, उसको मानना पड़ेगा कि हम जो है ईश्वर का औलाद है। ये साथियों सभी धर्म जो है ये वादा कर रहे थे, दावा करते थे कि हम भगवान हैं, हम ईश्वर, हम ये फलना है, हम ढकना है। इधर कृष्ण कहता था हम तो ईश्वर का बाप है। हिंदू धर्म का तो बातें छोड़िए, हिंदू धर्म ये कहता है
एक ब्रह्मा जो कहता है कि हम जो परमेश्वर है, हम ही जो है पूरा दुनिया का सृष्टि किए हैं, हम ही पूरा दुनिया को बनाए हैं। तो ये सारे चीज़ों पर बाबा साहब अम्बेडकर जी कभी विश्वास नहीं करते थे, वो विज्ञान पर आधारित थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी विज्ञान पर भरोसा करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी तर्कवाद पर भरोसा करते थे, नैतिकता पर भरोसा करते थे। इसलिए उसी पर आधारित जो बौद्ध धर्म था, इसलिए बौद्ध धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाया। सभी धर्म कहता था कि हम जो है मोक्षदाता है, मोक्षदाता। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि एक बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मोक्षदाता नहीं कहता है, बल्कि यह कहता है मार्गदाता है। मोक्षदाता का मतलब क्या हो गया कि हम भगवान से हम कुछ मांगेंगे तो दे देगा, कद्दू देगा, कुछ देने वाला नहीं। इसलिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वो सब चीज़ों पर हम भरोसा नहीं करते कि हम ईश्वर से कुछ मांगेंगे तो हो जाएगा, नहीं होने वाला कुछ नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बौद्ध धर्म में तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, मैं बताऊंगा इस रास्ते में चलो भलाई होगा, चलना आप ही को होगा। कोई ईश्वर का प्रकट नहीं होगा, कोई ईश्वर का कृपा काम नहीं करेगा, कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा, कोई ईश्वर का शक्ति काम नहीं करेगा, ये कहते हैं तथागत बुद्ध। और इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर जी भी दोहरा के कहते हैं कि इसलिए मैं बौद्ध धर्म को अपना रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से तर्कवाद पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है। कोई जो है ईश्वर वगैरह पर भरोसा नहीं करता, किसी शक्ति पर भरोसा नहीं करता है बौद्ध धर्म, इसलिए हम इस धर्म को अपनाएं। बाकी बात साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी बात आज के इस वीडियो में इतने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।